तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज हम क्लास में करने वाले हैं मैथ्स का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखो यहां पे जो नाम है क्या है, रेखिक युग्म। हाँ ये है ना रेखिक युग्म। क्या नाम है? रेखिक युग्म। हाँ दो चर वाले रेखिक युग्म, रेखिक समीकरण, ये युग्म। ठीक है, तो यहां पर दो तीन चीजें इस चैप्टर के नाम से ही हमें इस चैप्टर में क्या करना है वो पता चल रहा है। देखो क्या, सबसे पहले बात करते हैं लीनियर की। किसकी बात करते हैं? लीनियर इक्वेशन की, जिसे क्या बोला जाता है? रेखिक युग्म। क्या बोला जाता है? रेखिक युग्म। अब लीनियर हम तब कहते हैं जब हमारी किसी इक्वेशन की डिग्री जो हो वो क्या हो? 1 हो। क्या हो? डिग्री 1 हो। क्या 1 हो? घात, इसकी जो घात हो वो क्या हो? 1। और एक डिग्री 1 हो, डिग्री 1 होने का मतलब क्या है कि उस इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर होगी वो कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है, मतलब हाईएस्ट पावर, क्या हाईएस्ट पावर वो भी क्या होगी? 1 होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं x + 2, तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन, क्योंकि यहां पे x की पावर कितनी है? 1। ठीक है, अगर मैं सिर्फ x लिखूं तो भी लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अगर मैं सॉरी इक्वेशन नहीं है, ये लीनियर है। ये क्या है? लीनियर है। इक्वेशन कब बनती है किसी को पता है? जब हम यहाँ पे इक्वल्स टू में कुछ लिख देते हैं। ठीक है, 0 लिखते हैं, 5 लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, बट इक्वल्स टू आता है। ठीक है, इक्वल्स टू के आने की वजह से इसका नाम क्या पड़ जाता है? इक्वेशन। क्या पड़ जाता है? इक्वेशन। बात समझ में आई? हाँ, तो अगर x + 2 लिखा है तो ये क्या बन जाएगी हमारी? एक लीनियर इक्वेशन। क्या बन जाएगी? लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन में तो यहां से कुछ बातें तो फिक्स है कि इसके एक ही फैक्टर होगा, है ना? लीनियर इक्वेशन में तो एक ही फैक्टर होगा क्योंकि एक ही डिग्री है, और साथ में 1 0 होगा। इसका 0 कितना होगा? 1। ठीक है, इसके जीरोस कितने होंगे? 1, है ना? इतनी बात तो क्लियर है। अब लीनियर समझ में आ गया। अब यहां पे लिखा है 2 वेरिएबल। क्या लिखा है? 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल का मतलब क्या है? 2 वेरिएबल का मतलब क्या है कि यहां पर 2 वेरिएबल्स होंगे, 2 ऐसी चीजें होंगी जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं है। वो x y हो सकते हैं, वो a b हो सकते हैं, वो z x हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, बट 2 ऐसे वेरिएबल्स होंगे जिनकी वैल्यू क्या होगी? फिक्स नहीं होगी। वेरिएबल्स के बारे में पहले बता चुका हूं, पॉलिनोमियल जब पढ़ाया था तो मैंने क्या बोला था कि वेरिएबल्स वो नंबर्स होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, जैसे x y a b c d, कोई भी कुछ भी अल्फाबेट ले लो, वो क्या हो जाएगा? वो हमारा वेरिएबल की तरह काम करेगा। तो इस इक्वेशन में हमें एक ऐसी इक्वेशन के बारे में पढ़ना है जो लीनियर हो और साथ में उसमें क्या हो? 2 वेरिएबल हो। क्या हो? 2 वेरिएबल। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल हो, उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax + by + c = 0। ठीक है, ax² नहीं, ये हम लीनियर पढ़ रहे हैं ना, इसीलिए। ठीक है, लीनियर पढ़ रहे हैं तो क्या रहेगा? ax + by + c = 0। ये क्या है? ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये क्या है? एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, किसकी? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की। किसकी? रेखिक युग्म की, जिसमें 2 चर हैं, उसका क्या है? एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या है? स्टैंडर्ड। कोई भी इक्वेशन बनेगी तो वो इसके बेसिस पे बनेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोई भी इक्वेशन बनेगी तो इसके बेसिस पे ही बनेगी। हाँ, वहां पे हो सकता है कि y ना हो, हाँ, या c ना हो, c की वैल्यू ना हो। ठीक है, तो जैसे कि मैं एग्जांपल में अगर कुछ एग्जांपल लिखूं तो 3x + 4y + 5 = 0। ये है एग्जांपल। ठीक है, या मैं लिखूं 4x + 5y + 6 = 0। ये भी है। हाँ, तो इसमें दोनों वेरिएबल आ रहे हैं, इसमें दोनों वेरिएबल आ रहे हैं, और पावर भी हाईएस्ट कितनी है? 1 है, तो लीनियर है। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन को क्या बोला जाता है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसमें 2 वेरिएबल ऐसे हैं जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता है। जब हमें 2 चीजों की वैल्यू नहीं पता है तो हम यहाँ पे ना तो मिडल टर्म कर सकते हैं और ना तो कुछ और मेथड लगा सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं।
ठीक है, एक इक्वेशन कभी भी सॉल्व नहीं हो सकती। एक इक्वेशन की हम जीरोस फाइंड कर सकते हैं खुद से वैल्यू पुट करके, ठीक है, खुद से जो भी वैल्यू पुट करेंगे, लेट्स से यहाँ पे x की वैल्यू कुछ पुट करी तो y की वैल्यू आ जाएगी, और y की वैल्यू पुट करेंगे तो कुछ x की वैल्यू आ जाएगी। हाँ, तो इससे हम ग्राफ बनाते हैं लीनियर, अब इस चैप्टर में करेंगे। बात समझ में आई? चैप्टर का नाम समझ में आया? चैप्टर में क्या पढ़ना है वो समझ में आया कि इसमें हमें ऐसे इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है जिसमें दो वेरिएबल्स होंगे, एक x होगा एक y होगा, और x और y, a और b कुछ भी हो सकता है, बस क्या होना चाहिए, दो होने चाहिए, और क्या होना चाहिए, लीनियर इक्वेशन होना चाहिए, मतलब डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, डिग्री 1 होनी चाहिए। यहां पर खास बात क्या है कि x की सिर्फ एक ही वैल्यू, मतलब एक ही वैल्यू हो सकती है, और y की भी क्या, एक ही वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो आधा खत्म करें, हाँ मिटाओ उसको, ठीक है। अब देखो मेन इस चैप्टर में अभी एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज चलते हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं उसको कवर करता चाहता हूं, ठीक है, ताकि हाँ अभी दे रहा हूं। हाँ चलो, इसके बाद सबसे पहले हम यहां पर कुछ चीजें देखते हैं, कुछ रेशियोज देखते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मैं दो इक्वेशन लिख रहा हूं आपके लिए। एक है हमारी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, एक है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहां पर कुछ रेशियोज ले रहा हूं मैं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, मतलब इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। अगर ऐसी इक्वेशन कहीं पे बन रही है, ठीक है, मतलब ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, हमारे पास दो इक्वेशन है और दोनों इक्वेशन इस तरीके की एक सिचुएशन को सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब क्या है, यहां पर जो दोनों लाइनें, इससे एक लाइन बनेगी, इससे एक लाइन बनेगी, और लीनियर इक्वेशन से हमेशा कैसी लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है। कैसी बनती है, स्ट्रेट लाइन। तो इन दोनों से जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो लाइनें कैसी होंगी उसके बारे में बताएगा। लाइनें तीन तरह की हो सकती है, लाइनें तीन तरह की हो सकती है, या तो वो इंटरसेक्टिंग हो सकती है, इंटरसेक्टिंग हो सकती है, या तो वो पैरेलल हो सकती है, या तो वो कोइंसिडेंट हो सकती है, ठीक है। क्या हो सकती है, कोइंसिडेंट। इंटरसेक्टिंग मतलब एक दूसरे को काट रही हो, पैरेलल का मतलब दोनों को एक दूसरे को नहीं काट रही हो, और कोइंसिडेंट का मतलब एक के ऊपर ही एक आ रही होगी, ठीक है, इसका मतलब ये। तो जब ऐसी कंडीशन हमारी आती है a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2, तो इस केस में क्या होता है, हमारी जो लाइंस होती है वो क्या कर रही होती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती है। क्या कर रही होती है, इंटरसेक्ट। हिंदी में बोले तो प्रतिच्छेद कर रही होती है। क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही होती है। बात समझ में आ गई। हाँ, अब नेक्स्ट चलते हैं, जहां पर हमारा a1 क्रॉस a2 होगा b1 अपॉन b2 के, बट ये इक्वल नहीं होगा c1 अपॉन c2 के। ऐसी जब भी कंडीशन बनेगी तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे कि यहां पर पैरेलल लाइन बन रही है। क्या बन रही है, पैरेलल, ठीक है, मतलब समानांतर। क्या बन रही है, समानांतर रेखा बन रही है, ठीक है। और बट मान लो तीनों रेशियो इक्वल है, a1 इक्वल्स टू a2, b1 इक्वल्स टू b2 और c1 अपॉन टू c2, ये तीनों इक्वल हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा, कोइंसिडेंट होगी। क्या होगी, कोइंसिडेंट होगी। कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक रेखा होगी। क्या होगा, समपाती। नहीं, इस साइड वाला मारना। चलो कॉलिंग आएगा और जब नेक्स्ट ठीक है, समपाती होगा। क्या होगा, समपाती होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन तीनों याद रखना, क्योंकि इनके बेसिस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, अभी हम सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। नोट करिए इसको, नोट करिए इसको जल्दी से। हाँ, तो देखिए अब इन तीनों इनके साथ कुछ चीजें और जुड़ी हुई है, जैसे कि अगर ये वाली कंडीशन होती है तो यहां पर हमारे सिर्फ वन सॉल्यूशन होंगे। कितने सॉल्यूशन होंगे, वन सॉल्यूशन, ठीक है, एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन होगा यहाँ पे। और यहां पर या उसको यूनिक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, यूनिक भी बोला जाता है। और यहां पर अगर होगा, यहाँ पे इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नो सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई भी वैल्यू हमें नहीं मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, मतलब ए और बी की बहुत सारी वैल्यूज यहाँ पे पॉसिबल होंगी, ठीक है। बस समझ में आ गई। तो अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, मिटाओ उसको।
हिंदी ये है कि इसमें एक हल होगा, इसमें एक भी हल नहीं होगा, इसमें बहुत सारे हल होंगे। ठीक है, हल ही बोलते हैं सॉल्यूशंस को। मिटाओ, ठीक है। चलो अब ये कंडीशन याद रखना। ठीक है, अब मैं कुछ आपको इक्वेशन देता हूं, आप मुझे ये बताओ कि कौन सी इंटरसेक्टिंग है, कौन सी पैरेलल है और कौन सी वो है। ठीक है, कोइंसिडेंट है। ठीक है, चलो मैं ही देता हूं। 3x माइनस 4y प्लस में 8 इक्वल्स टू 0, 6x माइनस में 8y प्लस में 16 इक्वल्स टू 0। पहले इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये 3x माइनस में 5y प्लस में 9 इक्वल्स टू 0, 3x प्लस में 4y प्लस में 9 इक्वल्स टू 0। इसमें ये बताना है कि इसमें ये कौन सा है, इसमें जो लाइनें बनेंगी वो इंटरसेक्ट करेंगी या नहीं करेंगी, इसमें पैरेलल होंगी या नहीं होंगी, वो सब बताना है कंडीशन। बताइए क्या होगा, निकाल के बताइए कॉपी में क्या होगा, निकालिए आंसर जल्दी। अब देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे a1 लिखेंगे। a1 कितना है यहाँ पे 3, ठीक है। b1 कितना है -4, c1 कितना है 8 है, ठीक है। फिर a2 क्या है 6 है, b2 क्या है माइनस का 8 है और c2 क्या है 16 है। फिर हम रेशियो चेक करते हैं, a1 अपॉन a2 क्या आ जाएगा 3/6, b1 अपॉन b2 क्या आ जाएगा -4/-8 और c1 अपॉन c2 क्या आ जाएगा हमारा 8/16। अब देख रहे हो तो यहाँ पे 1/2 आ रहा है, यहाँ पे भी 1/2 आ रहा है, यहाँ पे भी 1/2 आ रहा है। इसका मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 इज इक्वल्स टू 1/2। मतलब ये वाली कंडीशन आ गई, ये वाली कंडीशन आ गई। तो ये वाली कंडीशन किसके लिए थी, कोइंसिडेंट के लिए। किसके लिए थी, कोइंसिडेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितने सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। कितने सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पर a1 अपॉन a2 जो होगा वो क्या हो जाएगा 3/3, बट b1 अपॉन b2 जो होगा वो क्या हो जाएगा -5/4। तो साथ साथ दिख रहा है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरसेक्टिंग, क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी। क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी। ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है जो आपकी बुक में दे रखा है। अब इसमें वेरिएशन कैसे आएगा वो देखो बेटा। चलिए, देखो वो इक्वेशन ऐसे देगा 3x प्लस में 4y, ठीक है, इक्वल्स टू 9, ठीक है। फिर k प्लस 2x प्लस में 5y इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। सॉरी 5y नहीं, ठीक है। ये देगा, क्या देगा, ये देगा। बात समझ में आ गई, हाँ। तो इसको 8 कर दो, हाँ। तो ये दे रखा है तो, और इसने बोला है कि ये दोनों इक्वेशन जो है वो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है। ठीक है, क्या है ये, पैरेलल है। तो आप हमें बताइए कि k की वैल्यू क्या होगी, फाइंड वैल्यू ऑफ k, फाइंड वैल्यू ऑफ k। ठीक है, तो जैसे इसने हमें क्या बोल दिया कि पैरेलल है, तो हमें पैरेलल की कंडीशन पता है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसका मतलब a1 और b1, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो मैं अगर a1 अपॉन a2 निकालू तो क्या आएगा 3/k प्लस 2, और अगर मैं b1 बाय b2 निकालू तो 4/16 ये आएगा। तो अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके k की वैल्यू आराम से निकाल सकता हूं ना। तो क्या करूंगा, पहले तो इसको काट दो, क्या आएगा 1/4 आएगा। फिर क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो k प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आएगा 3 इंटू में 4, फिर k प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आएगा 12, k इज इक्वल टू क्या आएगा 12 माइनस 2, k इज इक्वल टू कितना आ गया 10, कितना आएगा 10। तो ये एक और नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हमें k की वैल्यू फाइंड करनी होगी। और वो कैसे फाइंड करेंगे, जब वो हमें कंडीशन यहाँ पे लिख के देगा कि ये क्या है, पैरेलल होगा, क्या होगा, देगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, हाँ, क्लियर है, हाँ क्या, हाँ। तो कोइंसिडेंट होगा तो तब भी तीनों इक्वल ही है, तुम्हें दो ही रेशियो से मतलब है ना, फिर तो दो रेशियो इक्वल आना चाहिए ना, तभी हो जाएगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं,
अगर यहाँ पे पैरेलल की जगह a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 दे रखा है, तो तुम या तो a1 अपॉन a2 को ले लो और b1 अपॉन b2 को ले लो, या तो a1 अपॉन a2 और b1 और c1 अपॉन c2 को ले लो। तुम जिससे मर्जी तुम उससे कर सकते हो, इक्वल, दोनों तीनों रेशियो इक्वल हो जाएंगे ना। हाँ, वैल्यू फाइंड करनी है। क्या ये तो बोलना पूरा बताओ, ये क्या फाइंड वैल्यू क्या होता है। हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पैरेलल दे रखा था, क्या दे रखा था, पैरेलल। तो पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 होती है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, ये a1 है, ये a2 है, इसका रेशियो a1 अपॉन a2 का ये बन गया। ठीक है, और फिर b1 अपॉन b2 का ये रेशियो बन गया। ठीक है, अब दोनों आपस में इक्वल है, सी क्यों लूंगा, क्योंकि इक्वल ही नहीं है, तो मैं लेके क्या करूंगा उसको, ऐसे थोड़ा ना झुलाना है उसको, घुमाना है मेरे साथ। हाँ, तो मुझे जहां तक की जरूरत होगी वहीं तक, है ना, जहां तक मेरा पेट में जाएगा वहीं तक तो जरूरत है। तो फिर यहाँ पे क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। बच्चे तो हो नहीं, क्या सॉल्व करके भी दिखा दिया है, सॉल्व करके भी दिखा दिया मैंने। हाँ, समझ में आया, बात समझ में आ गई। तो दूं ऐसा क्वेश्चन एक और, हाँ दूं, चलो इधर दे देते हैं। एनसीईआरटी की यही तो गंदी बात लगती है, ऐसे क्वेश्चन देते हैं ना, आता नहीं है, यही आता है बेवकूफो। हाँ बस बस, बकवास करने की जरूरत नहीं है। चलिए, ये जो लाइंस हैं ये दोनों कोइंसिडेंट है। क्या है, कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट लाइन है। जब आप यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करो, k इज इक्वल टू क्या होगा, समपाती रेखाएं, संपत्ति संपाती होता है, संपत्ति नहीं होता है। ले लो, हो गया, आंसर निकालो। 38 आ रहा है। हाँ भाई, ओ कर लो ना तुम, हो गया, बकवास कर रहे हो। पता है तुम्हारी क्लास की इतनी हिम्मत है, बाकी किसी और क्लास को बोलता हूँ, एक हिम्मत नहीं है, चू कर जाए क्लास के समय। 10th वाले हो इसलिए कुछ बोलता नहीं हो, तो उसके बाद का फायदा मत उठाओ। लगातार पीटने लगूंगा ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी। फिर या तो ट्यूशन छोड़ोगे या तो शांत बैठोगे। एक का 18 है, एक का 38 है, बाकी देखो 38 ही है। देखो भाई, 9/18, ठीक है, इज इक्वल टू 18/k-2 इज इक्वल टू 36/72। या तो आप इन दोनों को इक्वल ले लो, या तो इन दोनों को इक्वल ले लो, किसी तो इन दोनों को ले लो। चलो, 9/18 इज इक्वल टू 18/k-2, ये से कट गया 1/2। ठीक है, कितना है 1/2। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो k-2 इज इक्वल टू 18 इंटू में 2। ठीक है, तो k-2 इज इक्वल टू कितना आएगा 36। तो k इज इक्वल टू क्या आएगा 36 प्लस 2, तो k इज इक्वल टू कितना आएगा 38। तो 38 इज राइट आंसर। बस समझ में आ गई, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे, इजी है। ठीक है, चल क्या लिया, हाँ तो भाई चलो भाई, इसके लिए फॉर सचिन वो हम लेके दिखाते हैं। सचिन को हमारी बातों का विश्वास नहीं है। हाँ तो किसी को भी ले सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, देख लेते हैं। चलो एक मिनट, 18/k-2 इज इक्वल टू 36/72 है। ठीक है, इसको काटा 1/2 आया, कर दे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 18 इंटू 2 इज इक्वल टू k-2, 36 इज इक्वल टू k-2, तो k इज इक्वल टू 36 प्लस 2, k इज इक्वल टू 38। ऑब्वियसली मैथ है ये, तेरी नोटबुक नहीं है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है एमसीक्यू में, नहीं वो तुम्हारी मैम पूछती है ऐसे क्वेश्चन। 2 नंबर में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, आ जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है इतना।
कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, चलो ठीक है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही था, करवा दिया मैंने। और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, मेथड है। बस दो मेथड हमें सीखने हैं, ठीक है, सिखा तो रखे हैं, एक बार बता देता हूं। एक है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक है हमारा एलिमिनेशन मेथड। बहुत सिंपल है, ध्यान से समझना, आराम से कर लोगे। सबसे इजी कौन सा है विराज? एलिमिनेशन। क्या बकवास कर रहा है? मैं सोचा तो मेरी बात करे यार, चल छोड़। हाँ, तो सबसे पहला मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड। और तुम्हें ऐसा क्वेश्चन में कभी भी मेंशन नहीं आएगा कि इस मेथड से करो, इस मेथड से करो, तुम किसी भी मेथड से कर सकते हो, ठीक है। नहीं देगा, मैं तो देता ही देता हूं। हाँ ठीक है, तो दो इक्वेशन है। सबसे पहले इन मेथड का यूज हम करते क्यों है? इन मेथड का हम यूज इसलिए करते हैं क्योंकि हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए होती है। समझ में आ गई? हम इन मेथड का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि हमें एक्स और वाई की क्या चाहिए होती है? वैल्यू चाहिए होती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तुम दोनों में से किसी भी इक्वेशन कर लो। चल तुम जैसा बोलोगे वैसा करो, किस इक्वेशन कर लो? सेकेंड इक्वेशन कर लो। चलो, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है। तो सेकेंड इक्वेशन को मैंने लिया x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। अब मुझे बताओ, मैं यहां से x की वैल्यू निकालू या y की वैल्यू निकालू? x की वैल्यू निकालो। चलो, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये 2y उधर चला जाएगा तो माइनस कर आया 2y, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? 3 माइनस 2y आ गया। अब इस x की वैल्यू को चुपचाप उठा के इस वाली इक्वेशन में डाल दो। यही हो गया तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है? एक इक्वेशन से एक वैल्यू निकालोगे और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दोगे। एक जगह से निकालना, दूसरी जगह पे पुट करना, यही क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन होता है। तो 7, अब x की जगह पे क्या रहेगा? 3 माइनस 2y, माइनस में 15y इज इक्वल टू 2, है ना। अब बस सॉल्व करना है। तो 7 इंटू 3 21, 7 इंटू 2y माइनस का 14y माइनस का 15y इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो माइनस 14 माइनस 15 क्या रहेगा? माइनस का 29y इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब ये जो है वो उधर चला जाएगा, ठीक है। तो क्या रहेगा? माइनस का 29 इज इक्वल टू 2 माइनस 21, तो क्या रहेगा? माइनस का 29y इज इक्वल टू माइनस का 19, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 19 बाय 29। अगर y की वैल्यू ये आई तो y की वैल्यू को जो यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड वाली वैल्यू थी ना, जो हमारे x की वैल्यू निकाली थी, डायरेक्ट वहां पुट कर दो या किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। भाई किसी भी इक्वेशन में क्यों पुट करना है जबकि हमने x की वैल्यू की फॉर्म में निकाल रखा है, तो y को वहीं पे पुट करेंगे ना, तो इजी होगा हमारे लिए। तो हमने क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर देंगे। तो x इज इक्वल टू क्या है हमारा? 3 माइनस 2 इंटू में क्या है? 19 बाय 29। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? 3 माइनस 38 बाय 29, जो x इज इक्वल टू क्या आएगा? 57 माइनस 38 बाय 29। तो x इज इक्वल टू माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 17 माइनस ये 9 बार में, ठीक है। इसने इसको कैरी दिया, ठीक है। तो 4 में से 1 19, ठीक है। या x की वैल्यू भी इतनी आ गई, ठीक है। कोई डाउट इसमें? ये अरे ये y है, इस y की जगह मैंने जो वैल्यू निकाली y की, इसको पुट कर दिया। अरे एलसीएम नहीं लोगे भाई, ये भी बताऊं मैं कि एलसीएम लेके यहाँ पे सॉल्व करते हैं। डाइट कर दिया उसमें, ठीक है। करा क्या? नहीं, एलसीएम नहीं करा तूने बेवकूफ इंसान। तो चैप्टर से ये एलसीएम किया यहाँ पे, तो कोई ये समझ में नहीं आया। हाँ, तो आ गया x की वैल्यू भी वही, y की वैल्यू भी वही आ गई हमारी। यार नहीं, ये तो नहीं आनी चाहिए हमारी वैल्यू। गड़बड़ क्या हो गई? एक मिनट, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। ये मल्टीप्लाई करें 27 और 2 अच्छा ये x इक्वल टू कितना आएगा? 27 का 2 कैरी, हाँ 6 to 87 आएगा ना। हाँ अब ठीक है, तो ये आएगा x इक्वल टू 49 बाय 29, ये आ रहा है आंसर, ठीक है। बात समझ आ गई? क्लियर है? नोट करिए। एक क्वेश्चन दो फिर करोगे? क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, चलिए तुम नोट करो। एक मिनट, निकालो क्वेश्चन करिए वाला।
तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, फिर भी कुछ बच्चों ने गलत कर दिया। देखो भाई ध्यान से समझो। सबसे पहले तुम्हें इजी इक्वेशन चुननी होती है। देखो कर तो तुम किसी भी इक्वेशन से लोगे, बट करना तुम्हें इजी तरीके से। तो तुम ऐसी इक्वेशन चूज करो जहां पर x का या y का कोई कोफिशिएंट है ना, तो वहां पर डायरेक्टली नहीं कराएगा। अगर x और y का कोई कोफिशिएंट होगा तो वो डिवाइड में जाएगा, फिर और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसीलिए तुम्हें ऐसी इक्वेशन ढूंढनी है जहां पर क्या हो, कोफिशिएंट ही ना हो। तो सेकंड वाले में कोफिशिएंट नहीं है, उसको ले लेते हैं। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 15। तो x ये माइनस 3 है, उधर क्या आया प्लस का, तो 15 प्लस 3y। ठीक है, अब ये x की जो वैल्यू आई इसको मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो 3 इंटू में क्या रहेगा 15 प्लस 3y माइनस में 4y इज इक्वल टू 12। तो क्या रहेगा 45, ये से मल्टीप्लाई करेगा 45 प्लस ये से मल्टीप्लाई करेगा 9y माइनस में 4y इज इक्वल टू 12। 45 प्लस में 5y इज इक्वल टू 12। तो 5y इज इक्वल टू 12 माइनस 45। तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, ये 33/5 माइनस का 33/5 या। अब ये जो y की वैल्यू आई जहां पे हमने x निकाला था, यहां पे दोबारा पुट कर दो, है ना, इस वाले पुट कर दो। तो x इज इक्वल टू क्या था हमारा 15 प्लस 3y। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 15 प्लस 3 इंटू में माइनस 33/5। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 15 माइनस 99/5। तो x इज इक्वल टू 75 माइनस 99/5। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस करेंगे तो 4 और 2 24 माइनस 24/5। ये हमारा क्या आएगा आंसर आएगा। ये x है, ये y है, तो दोनों आ गया। ठीक है, कोई डाउट खत्म। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे बाकी। तो स्टार्ट करते हैं। कल हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात कर ली थी। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लिया था, तो एक दो क्वेश्चन पहले उसपे ट्राई करते हैं, फिर एलिमिनेशन पे चलते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, तो एक प्रैक्टिस करते हैं। सॉल्व करिए, देखते हैं कौन सबसे पहले करते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। ठीक है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 और x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए इन दोनों क्वेश्चन को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से सॉल्व करके दिखाइए। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, इस मेथड से सॉल्व करके दिखाइए, जल्दी करिए फटाफट। हाँ, तो देखो भाई क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं, क्योंकि इसमें x सिंगल है, तो यहां से x की वैल्यू आराम से निकलेगी। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या है 8 है, तो 2y इधर चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 8 प्लस 2y, ये हो जाएगा। हाँ, तो अब मैं क्या करूंगा, इस x की वैल्यू को नेक्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर दूंगा, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो पुट करते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। तो 2 इंटू में x की जगह पे क्या रखेंगे 8 प्लस 2y प्लस में 3y इज इक्वल टू 2। तो क्या हो जाएगा 16 प्लस में 4y प्लस में 3y इज इक्वल टू 2। तो क्या हो जाएगा 16 प्लस 7y इज इक्वल टू 2। तो 7y इज इक्वल टू 2 माइनस 16। तो 7y इज इक्वल टू माइनस का 14। ठीक है, और y इज इक्वल टू माइनस का 2। क्या आएगा माइनस का 2। अब y की वैल्यू होगी, y की वैल्यू को यहाँ पे डाल दो, तो क्या रहेगा, तो हमारा यहाँ पे देखो निकाल रहा हूं, x इज इक्वल टू 8 प्लस 2y। तो x इज इक्वल टू 8 प्लस 2 इंटू में माइनस का 2। तो x इज इक्वल टू 8 माइनस 4। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 4। x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू माइनस 2। पहले का आंसर। दूसरे का आंसर देखते हैं। अब इसमें भी ये वाली इक्वेशन ले लेंगे, क्योंकि इसमें x सिंगल है, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, x इज इक्वल टू प्लस y माइनस 1 यह रहेगा, क्योंकि ये पूरा उधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, ये आ गई। अब इसको मैं इसमें पुट कर दूंगा, तो क्या है 3 इंटू में y माइनस 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 12। तो 3y माइनस 3 प्लस में 2y इज इक्वल टू 12। तो 3y प्लस ये कितना होगा 5y, ये इधर आके क्या जाएगा प्लस, तो 12 प्लस 3, तो y इज इक्वल टू 15/5। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 3, y 3 आ गया, इसको इसमें पुट कर दो। तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 1, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 2। तो बस सिंपल, इजी है ना। हाँ, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ गया। हाँ, कर लोगे क्वेश्चन, ठीक है, मिटाऊं।
एम और एन की वैल्यू वाले। हाँ हाँ दे रहा हूँ, पहले नेक्स्ट टॉपिक करते हैं फिर बताता हूँ। नेक्स्ट मेथड इज एलिमिनेशन। नेक्स्ट क्या है हमारा? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अरे क्वेश्चन देखना है बेवकूफ। मैं इसमें मारो। और मेरे को बोल रहे हो आप मुझे। उसको ही बोल रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है, आप देखो इधर एलिमिनेशन मेथड करना है तो एक क्वेश्चन लेते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन में क्या करना होता है कि तुम्हें या तो x या तो y दोनों में से किसी का भी कोएफिशिएंट जो होता है वो सेम करना होता है। क्या करना होता है? सेम करना होता है, ठीक है। अब देखो मैं इसमें x के कोएफिशिएंट को सेम करना चाहता हूं, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो अगर मैं इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या देगा? 6, और इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या देगा? 6। तो दोनों 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई और नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। या एक और सिंपल तरीका, जो इसमें x का कोएफिशिएंट होगा उससे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देना, और जो इसमें x का कोएफिशिएंट होगा उसको नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देना। सिंपल है ना। तो क्या रहेगा? ये ऊपर मल्टीप्लाई करके 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 0, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता रहेगा? 6x प्लस 12y इज इक्वल टू 10, ठीक है। आप क्या करेंगे? माइनस माइनस, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन क्या हो जाएगा? चेंज। अब देखो इसके आगे कुछ भी साइन नहीं, मतलब प्लस का है तो प्लस किस में चला जाएगा? माइनस में, प्लस में। हाँ क्या? हाँ ये 8 होगा, हाँ ठीक है 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो इससे कट गया 6x माइनस 6x क्या हो जाएगा? 0। अब 9y में से 8y गया तो क्या बचा? y, और 0 में से 10 गया तो माइनस का 10, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 10। अब y की वैल्यू है किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो पुट करेंगे पहले वाले इक्वेशन में पुट करते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या है? 3 इंटू में माइनस का 10 इज इक्वल टू 0, तो 2 माइनस 30 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 30 और x इज इक्वल टू 30 बाय 2, और x इज इक्वल टू कितना आ गया? 15। सिंपल है ना। हाँ उतारिए, फिर क्वेश्चन देता हूं। उतारो, मैं तो क्वेश्चन लिख रहा हूं, साइड में क्वेश्चन दे रहा हूं। पहले बच्चों वाले बच्चों सिखा दो बच्चों को। ये क्वेश्चन है एक, क्वेश्चन ये है। चलिए करिए ये दोनों क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से। क्या भाई? एन नहीं है। हाँ देखिए भाई, ये दो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे? ध्यान से देखो, ओए ध्यान से देखने के लिए बोला है, मुंह चलाने के लिए नहीं बोला है। हाँ तो 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट है 6x माइनस y इज इक्वल टू 29 बाय 3। तो सबसे पहले 3 को इधर लेकर मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा? 18x माइनस 3y इज इक्वल टू 29। तो अब देखो सिंपल सी बात है, देखो ये वाला ऑलरेडी 3y था तो तुम्हें कुछ सेम करने की जरूरत ही नहीं है। 3y इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल आउट। 18 में से ये था 14x और उसको माइनस करेंगे तो कितना बचा? 21। तो x इज इक्वल टू 21 बाय 14, तो x इज इक्वल टू 3 बाय 2, ठीक है, पहला आंसर। हाँ अब इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें पुट कर दे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा? 4 इंटू में 3 बाई 2 माइनस 3y, ठीक है, इक्वल्स टू 8। 2 से ये कट गया 2 बार में, तो 6 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो 3y माइनस का 3y इज इक्वल्स टू 8 माइनस 6, 3 माइनस का 3y इज इक्वल्स टू 2 और y इज इक्वल्स टू माइनस 2 बाय 3। तो ये हमारा आंसर आ गया, खत्म कहानी। y के साथ में 7y होता तो क्या y के साथ यहाँ पे 7y होता था,
हाँ तो क्या फिर मैं दोबारा वो करता, कोफिशिएंट बराबर करता। यहाँ पे तो कोफिशिएंट बराबर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना, अपने आप हो गया। हाँ वही था ना, तो अगर नहीं होता तो बराबर करना पड़ता। ठीक है, देखो जिसका भी तुम्हें कोफिशिएंट सेम करना है ना, उसके कोफिशिएंट से ऊपर वाले कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, और ऊपर वाले में वही होगा उसके कोफिशिएंट से नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, ये समझाओ। हाँ तो भाई उसके हिसाब से करते हैं ना। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में देखो, तो पहले तो उसको रीअरेंज करेंगे क्योंकि एक्स को इधर लेके आना पड़ेगा तभी होगा, या तो उन सबको उधर ले जाओ। ठीक है, तो दो तरीके से कर सकते हैं, तो मैं दूसरे तरीके से करता हूँ। 9x है, 2y को उधर ले गया, -2y, 7 को इधर ही छोड़ दिया तो 7 ही हो गया। तो इक्वेशन ये बन गई। नहीं 7 इधर ही है, 7 को इधर ही रखा है। ठीक है, बस घुमा दिया थोड़ा, अरे अरे लो ऐसे लिख दो 7 = 9x - 2y। ठीक है, 7 को अब उसको घुमा दिया मैंने, तो क्या लिख दिया 9x - 2y = 7। अब ये इक्वेशन ये हो गई और एक इक्वेशन ये हो गई। ठीक है, अब देख तू किसका कोफिशिएंट को सेम करना चाहता, तू बता किसका, बोल तू, बोल जिसको बोलेगा उसको करूंगा सेम। y के x के, y के तेरे, तो y का कोफिशिएंट क्या है 2, y का कोफिशिएंट क्या है 2, तो ऊपर वाली पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दे 2 से। इस यहां पर y का कोफिशिएंट क्या है, तो नीचे वाली पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दे, खत्म कहानी, हो गया। अब मल्टीप्लाई करके लिख दे, क्या हो जाएगा 6x - 10y = 8। इसको मल्टीप्लाई कर क्या हो जाएगा 45x - 10y और 35। ठीक है, अब साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, सॉरी ये कैंसिल नहीं होगा, ये नहीं होगा कैंसिल, 6x 45 ये कैंसिल हो गया। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 39x माइनस का, और इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस का कितना आएगा 27, कितना आएगा 27, माइनस से माइनस कैंसिल, x = 27/39, काटो इसको 9/13, तो x की वैल्यू क्या हो गई 9/13। अब इसकी वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, तो किसमें करे, फर्स्ट में करे सेकंड में करे, चलो इसमें कर देते हैं, इसमें कर दे चलो। तो 2y + 7 = 9 इंटू में क्या रहेगा 9/13। ठीक है, तो 2y प्लस में 7 = कितना आएगा 81/13, तो 2y = 81/13 माइनस में 7, तो 2y = 81 माइनस में 97/13। ठीक है, नहीं 91। ठीक है, तो 2y = -10 और y = -5/13, क्योंकि 2 इधर आके डिवाइड करेगा, इधर आके डिवाइड करेगा तो 10 को काट देगा, तो -5/13। तो इस तरीके से आपके एलिमिनेशन मेथड भी कंप्लीट होता है। बात समझ में आ गई? हाँ उतारिए। क्या यहाँ पे आंसर ही नहीं आया तुम्हारा, ऐसे होगा ही नहीं अल्लाह। दूसरे वहां पे 1/α को तुमने बीटा लिख दिया, वहां पे 1/α ही तो 0 था ना, एक उसने बोला था 1/α = 0। हाँ तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओए बुक दियो, अब कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ऐसे वाले। चलो अभी एक क्वेश्चन में तुम्हारा आधा घंटा निकलेगा, देखो। ओ बेवकूफ, इधर देख लो। तो क्वेश्चन है तुम्हारा ये, ध्यान से देखना, ax - by = a² + b²। ठीक है, और x + y = 2a। निकालिए, निकालिए आंसर इसका, क्या है ये? निकालो आंसर। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जो करना है करो। मेरा दोस्त तो बराबर है, मेरा दोस्त अब देखिए सबसे सिंपल, यहां से x की वैल्यू निकालो, क्या रहेगा 2a - y। ठीक है, इसको सॉल्यूशन में पुट कर दो, सिंपल। a इंटू में 2a - y - by = a² + b²। तो क्या रहेगा 2a² माइनस ay माइनस by = a² + b²। हाँ चुप हो जाओ थोड़ा।
अब देखो यहां से 2a² जो है, यहां से मैं क्या कॉमन ले लूंगा, y कॉमन ले लूंगा माइनस का, तो क्या बचेगा a प्लस बी, ये a² प्लस b²। अब मैं क्या करूंगा, जो ये 2a है ना, इसको मैं इधर ले जाऊंगा, क्या करूंगा इधर ले जाऊंगा, तो क्या रहेगा y a प्लस b क्या रहेगा मेरा a² प्लस b² माइनस 2a² तो यहां से माइनस 2a a प्लस b, ये क्या रहेगा b² माइनस a², क्या रहेगा b² माइनस a², तो माइनस y इज इक्वल्स टू a प्लस b इज इक्वल्स टू b प्लस a, और b माइनस a लिख सकता हूं इसको, मैं लिख सकता हूं ना, क्योंकि a² माइनस b², माइनस b² आ गया। इसको माइनस कर दिया, a² माइनस 2a² कर दिया, तो माइनस a² आ गया ना, ठीक है। तो अब ये प्लस वाला कैंसिल हो गया, हाँ, तो अब क्या बचा माइनस y इज इक्वल्स टू b माइनस a, अब ये माइनस इधर आ जाएगा, तो क्या रहेगा y इज इक्वल्स टू a, ये रहेगा माइनस b प्लस a, तो हम क्या लिखेंगे y को, y इज इक्वल्स टू a माइनस b, y आ गया, अब y की वैल्यू को इसमें पुट करो, तो क्या रहेगा x इज इक्वल्स टू क्या रहेगा 2a माइनस y की वैल्यू क्या है a माइनस a प्लस b, तो क्या रहेगा x इज इक्वल्स टू 2 माइनस a प्लस b, आ गया सिंपल। देखो कितना आसान था, हाँ मैं हूं ना, किसी से कर लो, एडमिशन करना है और इजी है, करके दिखाओ बेटाओ, ये उतारो पहले, ये उतारो फिर एलिमिनेशन से करके दिखाता हूं। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई एलिमिनेशन से हो रहा है तो वो एलिमिनेशन से होगा, कोई सब्स्टिट्यूशन से हो रहा है, दोनों मेथड से हो सकते हैं, जो तुम्हें इजी लगे, ठीक है। हाँ अब देखिए इधर, ये मैंने अभी सब्स्टिट्यूशन से करा, अब मैं इसी क्वेश्चन को एलिमिनेशन से करके दिखाता हूं। तो क्या करना है, बस यहाँ पे x है, तो मैं क्या करूंगा इसको a से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, तो क्या रहेगा ax प्लस ay इज इक्वल टू 2a², ठीक है। अब इसको इससे माइनस कर दूंगा, तो ax माइनस by इज इक्वल टू a² प्लस b², ठीक है, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल आउट, ये क्या रहेगा ay प्लस by, ठीक है, तो 2a² माइनस a² माइनस b², सिंपल यार। यहां से यहाँ पे क्या कॉमन ले लोगे, y कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा a प्लस b, यहाँ पे क्या हो जाएगा a² माइनस b², तो a प्लस b क्या रहेगा a प्लस b इंटू में a माइनस b, a प्लस b कैंसिल, y इज इक्वल टू क्या आ गया a माइनस b। अब इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, खत्म। ये तो और सिंपल है। ये जो इतनी जल्दी करने का हुआ है ना, ये कम से कम मैंने ऐसे बहुत क्वेश्चन करे थे। क्या, अरे भाई 2a² माइनस a², तो a² बचा, 2 में से 1 माइनस होगा तो कितना बचेगा 1 ही बचेगा ना, ठीक है, हो गया, तो एलिमिनेशन हो गया। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना करते हैं, खत्म।